तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा के अलावा जितने भी है साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें परिकलित करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या है, 13/12 दिया हुआ है। ये क्या हुआ, ये दिया हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज पर एक बनाना है। तो सबसे पहले हम दर्शाने के लिए एक समकोण त्रिभुज हम क्या करेंगे, चित्र का प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो एक मान देना पड़ेगा ABC, जहाँ B क्या है, एक 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। तो ABC का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है, 13/12 को हम कहाँ पे लिखेंगे। सबसे बड़े सवाल ये है 13/12 या फिर 13 और 12 को हम कहाँ कहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों एक बात को ध्यान रखना है, सेक थीटा बराबर क्या होती है। सबसे मेन क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर क्या होती है। तो सेक थीटा बराबर होती है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। या फिर इसको आप ये कर सकते हैं, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी संकलन भुजा हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, 13 संकलन भुजा। यानी कि बगल वाली भुजा हमारी क्या हो गई, संकलन भुजा कहलाएगी, और सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहलाएगी। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या है, संकलन भुजा हमारी क्या हो जाएगी इसकी, तो 12 हो जाएगी। कोण ए की संकलन भुजा 12, और इस सम्मुख भुजा हमारी क्या हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लंब निकालना है। कर्ण और आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, आधार आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है लंब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो मेरे प्यारे छात्रों, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। चूंकि हम लोग सब जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब गौर करना है, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, AC का स्क्वायर। लंब स्क्वायर का कितना है, लंब का है BC का स्क्वायर, प्लस आधार का मान है AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का मान कितना है, 13 का स्क्वायर हो जाएगी हमारी, बराबर BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है। तो 13 का क्या हो जाती है, 169, और BC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात को ध्यान रखने वाली बात है, ये हमारी क्या है, 144 प्लस में है। अगर हम बराबर के इस पार इसको भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा। अर्थात 169 माइनस 144 हम कर सकते हैं, बराबर BC का स्क्वायर। तो हमारी क्या आ गई, ये हमारी 25 आ गई, बराबर BC का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रूट में आ जाएगी। तो चूंकि हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर BC हम लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको किस प्रकार से रूट को हटाया जाता है। तो BC बराबर क्या हो गई, √25। अब बच्चों √25 का वर्गमूल कितना होता है, सब आप बना लीजिएगा, बहुत ही हल्का प्रश्न है। तो √25 का वर्गमूल हो जाती है 5, यानी कि BC का मान हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। BC की मान आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इस प्रश्न के, ये लॉन्ग मेथड है, और इसके बाद शॉर्ट मेथड से बताएंगे किस प्रकार से आप लंब स्क्वायर या लंब या आधार या कर्ण, तीनों में से किसी को एक मान, अगर 2 मान दिया हुआ है तो एक मान को निकाल सकते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो हमारी BC की मान कितनी आ गई, इसलिए BC बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना या फिर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन से चलेंगे। क्या चलेंगे, साइन A, क्योंकि हमें साइन A के अनुदिश चलना है। तो जब साइन A के अनुदिश चलेंगे तो साइन A के अनुदिश क्या होती है, तो यहाँ पे आपको सूत्र बताए थे आपको, साइन A का क्या होता है मान। तो मेरे प्यारे छात्रों, कोण A की सम्मुख भुजा,
मान की हो जाती है हमारी कोण ए की सम्मुख भुजाएं मतलब कि सामने की भुजाएं बटे कर्ण, तो हम कहेंगे BC बटे AC। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे BC बटे AC। अगर आप सूत्र देखना चाहते हैं तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरा फॉर्मूला 8.1 का जितने भी सूत्र लगते हैं उन सभी सूत्रों का फॉर्मूला आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप सूत्र पढ़ सकते हैं। तो BC बटे AC, अब BC का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और AC का मान हमारा है, AC का मान 13 सेंटीमीटर, तो 15 बटे हम 13 लिख सकते हैं। उसी प्रकार कॉस A के अनुदिश चलेंगे, तो कॉस A के अनुदिश जब चलेंगे तो क्या होती है, एक कोण A की संगलन भुजा, तो कोण A की संगलन भुजा अर्थात AB अब बटे AC, कोण A की संगलन भुजा बटे कर्ण, तो AB बटे हमारी हो जाएगी AC। तो AB का मान है 12 सेंटीमीटर और AC का मान है 13 सेंटीमीटर। दो क्लियर हो गया। अब फिर चलेंगे हम tan A के अनुदिश, तो आपको tan A के अनुदिश क्या होती है, कोण A की सम्मुख भुजा बटे कोण A की संगलन भुजा, यानी कि कोण A की सम्मुख भुजा हमारी क्या हो जाएगी, तो सम्मुख भुजा हमारी हो जाएगी BC अब बटे क्या हो जाएगी संगलन भुजा AB। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC बटे AB, यानी कि BC का मान 5 और AB का मान है 12। उसी प्रकार कॉट का क्या होता है, इसके विपरीत होता है, यानी कि AB बटे BC क्या हो जाएगी 12 बटे 5। हम क्या किए, 4 मान निकाल चुके हैं। एक मेरा कोशेक सेक थीटा का मान पहले से दिया हुआ है 13 बटे 12। हमको अब फिर क्या निकालना है, लास्ट निकालना है कोशेक थीटा, यानी कि कोशेक A का मान परिकलित करना है। तो कोशेक A का मान क्या होता है, तो जो सेक थीटा का मान होगा 13 बटे 12, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 12 बटे 13। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 बटे या फिर AB बटे AC। आप यहाँ पे कर सकते हो AB बटे AC सेक थीटा के विपरीत होती है, तो 12 बटे 13 या फिर AB बटे AC। तो यही हमारी होगी फाइनल आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। उस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।